हाँ, मैं ये बता रहा था कि देखो डिप्रेशन का जो असल इलाज है ना, वो है तकदीर पर रिजा। सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि अल्लाह का जो मामला मेरे साथ है मैं उस पर राजी हूं। वो मुझे अगर गरीब रखना चाहता है मैं गुर्बत में खुश हूं, वो अगर मुझे 1000 गज का बंगला देना चाहता है तो मैं उसमें खुश हूं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा दौलतमंद थे और हजरत हसन के जो नाना थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बहुत ज्यादा मिस्कीन थे। तो किसी ने हजरत हसन से कहा कि आपके पास तो बड़ी दौलत है और आपके नाना और आपके वालिद के पास तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई अल्लाह अगर मुझे इसमें रखना चाहता है तो मैं इसमें खुश हूं। आई बात समझ में? भाई जिस हाल में अल्लाह ने रखा है ठीक है भाई, तो परेशान होने की चंदा जरूरत नहीं है। अल्लाह आपको डिफेंस में घर दिला रहे, वहां रह लो। अल्लाह आपको चाह रहा है कि आप औरंगी टाउन में रहो तो वहां रह लो। अल्लाह चाह रहा है कि आप गुरु मंदिर में रहो तो वहां रह लो। अल्लाह चाह रहा है कि मच्छर कॉलोनी में लियारी नदी के करीब रहो। अब आप इस्तिताअत नहीं है तो मजबूरन वहां ले लो भाई। मच्छर वच्छर का कर लो, जालियां वालियां लगा लो, स्प्रे कर लो ताकि बीमार ना हो। ठीक है ना? इंजॉय करो बस वहीं इसी में। चरसी देखो कैसे एंजॉय करते हैं। चरसियों के कपड़े देखे आपने? पाइप के नीचे अब तो मिलते नहीं हीरोइनची, चरसी नहीं हीरोइनची, ये जो पाइप होते हैं ना बरसाती नाले के पाइप, इसके अंदर चरसी बैठते थे, अब नहीं होते। पता नहीं सुना है खुदकुश हमलों में इनको मरवाया है लोगों ने। तो किसी भी चरसी को दे दिया ये बैग फलाना मस्जिद में रख के आ जाओ। दहशतगर्दों ने इनको बड़ा इस्तेमाल किया है। और तो एक पुड़िया पकड़ा दी, पुड़िया मिलेगी, वो बेचारा पुड़िया के चक्कर में खुद भी फट गया। ये दहशतगर्दों ने सुना है मैंने वल्लाहु आलम कि हीरोइनचियों को बहुत इस्तेमाल किया। तो हीरोइनची जो थे हम जब बचपन में देखते थे वो बरसाती नालों के अंदर बैठे होते थे। बरसाती नालों के अंदर हीरोइनची बैठे होते थे और मुंह में भी उनके पाइप होता था। तो उस जमाने में बचपन में एक ड्रामा आया था, मैंने तौबा की हुई है, वो पुरानी बातें कभी कभी बता देता हूँ। उसमें एक हीरोइनची को गाना गाते हुए दिखाया कि वो मस्त है, हीरोइन में पीवी है, उसने पाइप के अंदर बैठा हुआ है और उसके मुंह में भी पाइप है जिसमें चरस है। तो कह रहा है मैं पाइप के मुंह में हूं, मेरे मुंह में पाइप है। ठीक है, इसी को एंजॉय कर रहा है वो। यार ये नेमत किसके पास होगी कि पाइप के मुंह में भी हो और पाइप भी उसके मुंह में हो। भाई ये एक ही वक्त में एक चीज मुंह में हो सकती है ना, या तो आप उसके मुंह में या वो आपके मुंह में। लेकिन यार हमारे साथ अल्लाह की कुदरत अजीब है। मैं पाइप के अंदर बैठा हूं और पाइप मेरे अंदर घुसा हुआ है। तो एक हीरोइनची से किसी ने पूछा, वो भी मस्त से पड़ा हुआ है ना खुश, तो उस हीरोइनची से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि तुम लोग इतने खुश होते हो पी के कि तुम समझते हो कि हम चांद पे पहुंच गए हैं। तो हीरोइनची कहता तो अभी कहाँ बैठा हुआ हूं मैं। तो हमारे हजरत फरमाया करते थे जैसे ये लोग नशे में दीवाने हो जाते हैं और सारे गम भुला देते हैं, तो मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की मोहब्बत में इसी तरह दीवाना हो जाए और सारे गमों को भुला दे। बोले भाई मेरा मकसूद, मेरा मतलूब, मेरा महबूब, मेरा माबूद सिर्फ अल्लाह की जात है। मुझे जन्नत मतलूब है। यहाँ मुझे 1000 गज का बंगला ना मिला, झोपड़ी में गुजारा कर लूंगा। जन्नत के महलात मुझे हर कीमत पे चाहिए। यहाँ मुझे काली कलोटी मिल गई। एक बंदा आया, मैं मेरी बीवी बहुत ही बदसूरत है, मैं क्या करूं, फंस गया हूं मैं। मैंने कहा सब्र करो, तुम कौन सा इतने हसीन हो। हमारे जो है ना एक जामिया में एक लड़का था, उसकी शादी हुई तो हमारे उस्ताद के पास आया। अब उसको शर्म भी आ रही थी क्योंकि उस्ताद थे बड़े हीरो मुर्शिद। तो वो उस्ताद हमें वाकया सुना रहे थे, कह रहे मेरे पास आया और बड़ा शर्मा रहा है, बड़ा मैं हजरत में बड़ा परेशान हूँ, मैं ये वो बहुत मुश्किल ना। मैं मुझे बताओ क्या बात है। उसने कहा मेरी शादी हुई है, मैंने बगैर देखे की और मुझे बीवी पसंद नहीं आ रही, शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो कहते मैंने उससे कहा कि कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में। ठीक है ना? तो कहते उसने कहा हाँ मैंने देखी है। कह रहे अब इस नीयत से देखो कि मैं कैसा हूँ। एक तो वैसे ही देखता है ना इंसान बाल सेट करने के लिए या कुछ मुंह पे कुछ लगा हुआ तो नहीं, इस नीयत से देखो कि क्या मैं भी उन लोगों में शुमार होता हूँ जिसको कोई खूबसूरत मिले। इस नीयत से अब जाके देखो, अपने नए नक्श ना, पूरी नाक का साइज वाइज सब चीजें चेक करना, जाके कलर वलर भी देखना अच्छी तरह से। तो वो कहते हैं कि वो उसने देखा और आगे कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हो गया हूँ। ठीक है कि इस डिजाइन में मुझे ये भी गनीमत मिली है। तो डिप्रेशन, परेशान, ये नाशुक्री नाशुक्री नाशुक्री, हर वक्त क्या है नाशुक्री। इतनी नाशुक्री है उससे क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते। अगर खुश रहोगे भाई, यहाँ जैसी तैसी मिल गई, जन्नत में क्या मिल जाएगी। अगर सबर शुक्र से जिंदगी गुजारी तो जन्नत में क्या मिलेगा, हूर मिलेगी। जन्नत दुनिया में जो कुछ मिलता है ना हमको और आपको, वो उसमें हमारी मेहनत का दखल नहीं होता, उसमें तकदीर का दखल ज्यादा होता है। कैसे कैसे बदसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत औरतें मिल जाती हैं, कैसी कैसी बदसूरत औरतें हैं, बहुत खूबसूरत शौहर मिल जाते हैं।
बाअखलाक लोगों को बदअखलाक बीवी मिल जाती है, बदअखलाक को बाअखलाक। तो ऐसे सारा सेटअप चल रहा है। और जन्नत क्या है, वो तो अल्लाह ने नेक लोगों के लिए बनाई है। वो तो अल्लाह ने स्पेशल हुस्न दिया है जन्नत की हूरों को। फरमाया मखसूरातुन फिल खयाम, खैमों में बंद कर दिया, तुम्हारे लिए बनाया गया उनको। तो गुजारा चलाओ भाई, गुजारा चलाओ। समझ रहे हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बुढ़ापे में सब चीजें खत्म, बुढ़ी हो जाएगी फिर देखना उसको। कौन हसीन बुढ़ापे में ना खुद हसीन रहोगे ना वो हसीन रहेगी, सब हिसाब। तो थोड़े दिन की बात है, तो सबर कर लो। क्या ख्याल है भाई? या फिर वो काम करो जो मैं बोलता रहता हूँ, गुनाह की तरफ मत जाओ, गुनाह की तरफ मत जाओ, इसकी ठुकाई लगेगी। गुनाह की तरफ जाओगे तो क्या होगा, हिसाब व किताब देना पड़ेगा उसका। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान को टेंशन फ्री बनाया है। मुसलमान को गम होता है तो सिर्फ कौन सा गम, कि यार जन्नत में पहुंचना है मैंने, अल्लाह राजी हो जाए। फिर इस हाल में अल्लाह अगर आपको पैसा भी दे दे, आप कोशिश करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, ये दीन हमें नहीं सिखाता। दुनिया में कामयाब होने की भी कोशिश करें। कोशिश में कामयाबी हो जाए तो भी ठीक है, कामयाबी नहीं हो तो भी ठीक, बस खुश रहे इंसान इस पे। तो अब वो कौम, अब ये घरों का मैं इसलिए कहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चीज जिस पे इंसान का पैसा खर्च हो वो तामीर है। सही हदीस है बिल्कुल। आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है ना, तो सबसे पहले क्या करें आप, अच्छी खुराक का इंतजाम करें। पेट में अच्छी चीज उतरनी चाहिए। जैम जेली और ये सारी चीजें छोड़ दें, शहद खाया करें। डालडा घर से निकाल दें। जब अल्लाह ने आपको माली वसत दे दी, जैतून और देसी घी लाके डब्बे रख दें घर में। अब बेगम जो पकेगा घी में पकेगा, 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ठीक है। अब घी पकेगा हमारे। बादाम खाएं। हमारे हजरत को अल्लाह ने गुर्बत में रखा तो हजरत के पास पैसे ही नहीं होते थे कुछ खाने के, तो वो 60 साल हजरत ने गुर्बत में खुशी में गुजारे। इतनी गुर्बत थी मेरे शेख व मुर्शिद के पास 60 साल की उम्र तक, के फरमाते हैं कि मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते थे। और आलिम कितने बड़े थे, दारुल उलूम कोरंगी के शेखुल हदीस थे। सबसे बड़ा मर्तबा, कितना बड़ा इदारा है ना दारुल उलूम कोरंगी। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमहुल्लाह के नाइब समझे जाते थे। और लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था आपकी गुर्बत का, क्योंकि रहते इतने इस्तिगना के साथ थे ना कि लोग उनसे कर्जे मांगने आते थे। ये नहीं कि गुर्बत में अपने फटे पुराने कपड़े पहन के ऐसा सूरत बना ली कि लोग मौलवी साहब पे तरस खा के पैसे देना शुरू कर दे। ना ना ना, बड़ा इस्तिगना। और फरमाते हैं कि मेरा घर भी जरा दूर था कच्ची आबादी में, क्योंकि पैसे थे ही नहीं कि पक्की आबादी में घर ले लें। तो फरमाते मैं पता क्या सोचता था कि मैं चूंकि बादशाह हूं और बादशाह जरा हट के रहता है, बादशाह थोड़ा सा, तो कह रहे हैं हमारा स्टाइल थोड़ा सा क्या है, हट के, खुश रहते थे। कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि एक मेहमान हमारे घर आया, दाल खिलाई हमने। फिर कुछ दिनों के बाद आया, दाल पकी हुई थी। फिर आया, दाल पकी हुई थी। एक दिन आके कहते हैं आप लोग क्या दाल के अलावा कुछ नहीं पकता? वो मेहमान भी तंग आ गया ना। तो हजरत फरमाते हैं कि उसके बताने से मेरी तवज्जो गई है कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से दाल पक रही है। और अल्लाह ने उनको एहलिया भी ऐसी ही दी थी, सबर शुक्र वाली। बड़ी तारीफें करते थे अपनी ज़ौजा की, वो अभी तक माशाल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र बरकत। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे हूर भी मिल जाती तो मैं इतना खुश ना होता। अल्लाह ने मुझे ऐसी बीवी दिला दी है जो ऐसी सबर शुक्र वाली है, जो लाखों में किसी एक को मिलती होगी। बल्कि कहते थे किसी एक को भी नहीं मिली ऐसी बीवी। बड़ी तारीफें करते थे अपनी ज़ौजा की, क्योंकि उन्होंने कभी भी नाशुक्री, वो देखती थी भाई मेरे शौहर गरीब हैं तो जो वो भी तो दाल ही खा रहे हैं ना, तो हम भी दाल खा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसी पे गुजारा करेंगे। और हमारे हजरत को वो दुआओं की वजह से मिली थी ये बीवी। हमारे हजरत का वाकया लिखा है, वो बताते थे कि बचपन में हजरत का रिश्ता तय कर दिया किसी खातून से। अब उनमें हया बहुत थी। वो तो पहले जमाने में तो नहीं ऐसा होता था कि पहले तय कर लो, अब्बा को बता दो, अब्बा करनी है करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ये तो अब होता है ना। पहले तो वो लड़के जब बालिग होते थे, एक तो बालिग होते ही माँ बाप उनकी शादी की फिक्र करते थे। उनमें हया खत्म होने से पहले पहले उनको घर बार का कर देते थे। तो हमारे हजरत का जब बालिग हुए तो हजरत फरमाते हैं मुझे तो शर्म आती थी शादी का नाम लेते हुए भी। अब्बा ने कहीं हमारी मंगनी कर दी, तय कर दिया। अब अब्बा को कैसे कहें, अब्बा ये पता नहीं, ये हमारे हजरत तो दीनदार थे बचपन से, वालिद साहब भी उनके फरमाते हैं मुझे बहुत दीनदार चाहिए थी, सबर शुक्र वाली। तो कहते हैं कि मैं निकल गया खेतों में जाके चुपके से सजदे में गिर के मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, रोया अल्लाह के सामने, है अल्लाह अगर तेरे इल्म में ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो ये रिश्ता किसी तरह से तोड़वा दे। जबान के चूंकि पक्के थे तो खुद नहीं तोड़ना, जबान दे चुके हैं, यही किसी तरह जान छुड़वा दे यहाँ से और ऐसी जगह करवा दे जो मेरे लिए बेहतर हो। तो अल्लाह की कुदरत ये हुई कि लड़की वालों ने खुद ही इनकार कर दिया कोई उज़र बना के। तो फिर हजरत की यहाँ शादी हुई, जहाँ जिनको हम पीरानी साहिबा कहा करते थे। तो हजरत बड़ी तारीफें किया करते थे
और इतनी उनमें हया थी कि वो हजरत उनका फरमाते थे कि उलमा दावतें करते थे तो उसमें लोग अपनी अपनी अहलिया को लेके जाते थे। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने कहा कि आप भी अपनी अहलिया को लेकर आए। मैंने कहा ठीक है, मेरी अहलिया ने कहा मैं घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाऊंगी, बस जायज़ है जाना। ये नहीं कह रहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़ौजा को लेके गए दावत पे, लेकिन उनका मिजाज ऐसा था, भाई मैं घर में, मुझे नहीं जाना। तो फरमाते हैं मुफ्ती शफी साहब बड़े खुश हुए, कहते जब हमारे घर में टेलीफोन लगा, हजरत के घर में पर्दा ऐसा था, मजदूर 4-4 महीने काम करके गए हैं। एक मजदूर ने कहा यार यहाँ क्या क्या जिन्नात रहते हैं? क्यों भाई? कह रहे मैं 3-3 4-4 महीने इस घर में काम किया, किसी औरत की आवाज मेरे कान में आज तक नहीं पड़ी। वो जाती तौर पर ये चीजें आदमी डंडे के जोर से थोड़ी बीवी से ये सब कुछ करवा सकता है, तो अपने अंदर तकवा हो। इतना उनमें था कि उनकी आवाज कभी मर्दों के कान में उनकी अहलिया की नहीं पड़ती। तो हजरत फरमाते मैंने जब टेलीफोन ला के रखा घर में, जरूरत थी, फोन लगवाया, तो मैंने ये किया कि भाई देखो जिस औरत में ये तकवा नहीं है ना तो उसको बुरा मत समझो। जहां शरीयत ने गुंजाइश दी है वहां गुंजाइश दी है। औरत मर्द से जरूरत की बात भी कर सकती है, जरूरत के वक्त घर से बाहर भी निकल सकती है, तो ऊपर लेवल का है ना वो, ये तो अपने जबरदस्ती नहीं कर सकते इस चीज में आप। औरत अगर खुद अपनी मर्जी से ऐसा करना चाहे तो ठीक है, वो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते इन चीजों पे। तो फोन में क्या हुआ, हजरत ने फोन ला के रखा, फरमाया कि आप जब फोन आए आप जब उठाएं तो जब अननोन पर्सन हो ना तो बात ना करें उससे। और पता कैसे चलेगा कि अपनी बहू बेटी का फोन है, तो फोन पे थोड़ा सा हाथ मार दें, अगर आगे से औरत की आवाज आई है तो बात कर लें, या अपने किसी बेटे की आवाज आई तो बात कर लें, वरना बात ना करें। हम अगर घर में कह दें कि भाई जब फोन उठाओ तो बोलो नहीं, तो मेरा ख्याल है अगले दिन बयान नहीं होगा। उन्होंने पता नहीं किस फंडामेंटलिस्ट से, बुनियाद परस्तों से कहाँ फंस गए हैं, तालिबान से शादी हो गई है ठीक है ना। लेकिन हम भी ऐसे ही, हम कौन सा इतने परहेजगार हैं? तो इतना ही तकवा हो ना जितना, यानी भाई जितने खुद हो उतने ही दूसरे पे को मुकल्लफ बनाओ ना। हजरत तो खुद भी बड़े परहेजगार थे ना। तो हजरत फरमाते मैंने कहा अपनी अहलिया से कि यूं करना, तो उन्होंने कहा मैंने फोन के करीब ही नहीं जाना, मैंने फोन उठाना ही नहीं है, मुझे इससे वैसे ही क्या है एलर्जी। ये मर्दों का काम है फोन सुनना। फोन जिसने बेटे बेटी का फोन आएगा तो आप सुन लो, मुझे बता दिया करो तो मैं बात कर लूंगी, वरना मैं इस तरफ नहीं जाते। तो बड़ी अल्लाह ने सबर शुक्र वाली जिंदगी दी थी उनको। तो हजरत फरमाते हैं उसी गुर्बत की अय्याम में एक अंडे वाला आया, ठीक है ना अंडे बेच रहा था, तो वो उबले हुए अंडे ना, तो वो कहते हैं हमारे घर आया, बोले मौलवी साहब कितने अंडे लो लिया करोगे आप मुझसे? भाई आपके घर के इतने अफराद हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे भी हैं, तो उसका ख्याल था कि 4-6 अंडे तो ले लिया करेंगे। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ पहले से कोई इंतजाम है, ऐसा कर दिया। हालांकि फरमाते हैं कि असल बात ये थी मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे, बोलो भाई, नहीं थे, लेकिन उसके सामने अपनी गुर्बत नहीं बतानी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो कहे चलो ज़कात वाले अंडे फिर मैं आपको दे दिया करूंगा। बात यह है कि गुर्बत भी हो, मगर ऐसा उस पे इस्तिगना और चेहरे पे ऐसी बशाशत और ऐसा इस्तिगना जाहिर करना है कि हमसे बड़ा सेठ दुनिया में कोई है ही नहीं। और फरमाते हैं कि ये सिर्फ जबान से नहीं कहता था, दिल में भी समझता था, दिल में भी समझता था कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, दिल में भी यही था, बहुत दिया है भाई। फरमाते थे कि मैं 2 वक्त की रोटी खा रहा हूँ भाई, और क्या चाहिए, खाली रोटी भी काफी है, तो अल्लाह ने मुझे दाल भी दी है। इस पे सोच सोच के खुश होते थे कि दाल भी दी अल्लाह ने मुझे, वाह वाह सुभान अल्लाह, इतना खुश होते थे इस पे, दाल भी है। और अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाया करते थे, पूरे साल तनख्वाह से पैसे जमा कर करके ट्रेन का टिकट होता था, पूरे साल की तनख्वाह से काट काट के एक दफा का चक्कर लगता था, ये हालत थी। और फिर क्या हुआ है कि पौधों का बड़े मिजाज उनके, गुर्बत थी मगर मिजाज शाहाना था, ग्रीनरी का बड़ा शौक था, फूल लगाने का, पौधे लगाने का, खुशबुओं के इस्तेमाल का। तो पौधे लगाने के लिए ना उनके पास वो नहीं था, शॉवर नहीं होता वो पानी देने के लिए, उसमें पता नहीं क्या टेक्निकल चीज करके एक शॉवर बनाया था हजरत ने, हाँ बड़ी सफाई सुथराई। तो क्या हुआ कि हजरत की अहलिया बीमार हो गई। मैं अहलिया का बताऊं कैसा तवक्कुल था। अहलिया बीमार हो गई, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इनके जिस्म में विटामिन की कमी है, फल फ्रूट खाने को, फल फ्रूट तो मिलते ही नहीं थे हजरत को, गुर्बत में कहाँ फल खा सकते हैं। तो बताया कि इनको आप फल फ्रूट खिलाएं। क्या खिलाएं? ये मैं सिर्फ अपने शेख के वाकयात नहीं सुना रहा, मकसद ये है कि ऐसी जिंदगी गुजरेगी तो सेहत भी मिलेगी, बगैर सेब के आयरन आएगा आपके जिस्म में। और टेंशन वाली जिंदगी गुजारोगे ना, सेब के जूस भर भर के पी लो फिर भी आयरन की कमी खत्म नहीं होगी आप। फरमाते मैं ले गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा इनको सेब खिलाएं, आम खिलाएं, ये खिलाएं, वो खिलाएं। फरमाया पैसे ही नहीं थे सेब खिलाने की। तो अदर फरमाते हैं मैंने सोचा कि भाई डॉक्टर को अल्लाह ने जो इल्म दिया है ना वो उस हिसाब से सही बात कर रहा है, लेकिन अगर मेरी बीवी को सेब की जरूरत होती तो अल्लाह मुझे सेब के पैसे देते, जब नहीं है तो इसका मतलब अल्लाह वैसे ही आयरन की कमी इंशाअल्लाह पूरी कर देगा और अल्लाह उनको वैसे ही ठीक कर देगा। बीवी भी क्योंकि
तवक्कुल वाली। फिर वही मिसाल अपनी और आपकी मिसालें आती है जहन में। हम होते कितने ताने सुनने को मिलते हैं, है भाई। अब कहीं से लेकर आओ, सेब लाओ, चूड़ी का हो कहीं से वो लेकर आओ। मैं तो कह रही थी खाने को नहीं है, दाल खाएंगे तो ये तो यही होगा ना, रोटी खा खा के तो आयरन कहाँ से पैदा हो। डॉक्टर सारे कहते हैं सेब खाना जरूरी है और ये खाना जरूरी है, विटामिन की गोलियां खाना, जायदादें खाना भी जरूरी है। क्या क्या खा गए हैं मगर फिर भी कमी पूरी नहीं हो रही, फिर भी बीमार हैं। वक्त से पहले बाल सफेद हो रहे हैं, 20-20, 25-25 साल के लड़कों के बाल सफेद हो रहे हैं, गिर रहे हैं। अजीब हालत है यार। 30 साल का बंदा 50 साल का लग रहा है आज देखने। सब कुछ खा के भी ये हाल है। तवक्कुल नहीं है, अल्लाह पे एतमाद नहीं है। तो हजरत फरमाते हम आ गए। हमने कहा भाई हमारे पास तो नहीं है, बस इस अल्लाह वैसे ही पूरी कर देगा। अल्लाह ने कर दी। वो माशाल्लाह अब तक जिंदा है। 90 साल तो मेरा ख्याल है उनकी उम्र उनकी अहलिया की हो गई हुई, जिनमें विटामिन की कमी थी, ठीक है ना। 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है माशाल्लाह। और होश व हवास में अल्लाह उनकी उम्र में और ज्यादा बरकत दे। हजरत का इंतकाल हो गया, वो फिर भी जिंदा है। तो फिर अल्लाह ने 60 साल की उम्र के बाद हजरत को क्या दिया। हजरत की जमीनें थी वो बिकी हैं और कुछ विरासत मिली, बहुत अल्लाह ने पैसा दिया। फिर इतनी दौलत आई हजरत के पास, फिर हजरत ने स्टाइल अपना चेंज कर दिया। जो मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई जब तक नहीं है तो दाल रोटी खाओ, जब है तो फिर उसी हिसाब से खाओ जब अल्लाह दे रहा है। फिर जो नोट आते थे हजरत के पास, दौलत की मोहब्बत फिर भी नहीं थी, तो हजरत ने बहुत सारा पैसा लगा दिया अलायंस में। वो ज़ियाउल-हक के दौर में एक अलायंस वाले निकले थे, वो सारा पैसा डूब गया। डूबा है तो हजरत की पेशानी पर इतना सा भी बल नहीं आया, पर जरा भी परेशान नहीं हुए। जबकि जिन लोगों के पैसे उस वक्त डूबे थे उनमें से बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए। तो हजरत ने उनका नाम रखा शुहदाए अलायंस। शुहदाए अलायंस, ये अलायंस वालों को। हजरत फरमाते कितनी घटिया मौत है, पैसे छिन गए तो मर गए। क्या दिखाओगे मुंह अल्लाह को। अल्लाह कहेगा खाने को रोटी तो मिल रही थी, सर छुपाने की जगह तो थी। तो हजरत का बहुत सारा पैसा डूब गया, मगर हजरत पर ऐसे जरा बराबर भी पेशानी पे लकीर नहीं आई। क्यों? वो कहते थे यार रहने के लिए घर तो है ना और खाने के लिए रोटी तो मिल रही है, तो वो तो वैसे ही मुसाफिर खाना है, साथ थोड़ी लेके जाना है, ठीक है ना, ऐसे ही खुश है। जो हजरत के साथ उस वक्त थे ना, वो कहते हैं कि हमने इतना ज्यादा किसी में हौसला नहीं देखा, इतनी बड़ी रकम डूब गई हो और बड़े आराम से बैठे हुए हो, बड़े आराम से, कुछ हो ही नहीं रहो। हजरत घर को घर कहते ही नहीं थे, मुसाफिर खाना कहते थे। जब सऊदी अरब से आए हैं उम्रा करके तो वो घर पहुंच गए अपने। तो जो मेजबान थे ना सऊदीया में, उन्होंने हजरत को फोन किया कि आप घर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा मैं मुसाफिर खाने में बैठा हुआ नाज़िमाबाद के। फिर 2 दिन बाद फोन किया, हजरत घर पहुंच गए। उन्होंने कहा अभी भी नाज़िमाबाद के मुसाफिर खाने में हो। तो उसने कहा आप मुसाफिर खाने में क्या कर रहे हैं, घर क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा भाई ये मुसाफिर खाना ही है, घर वर नहीं होता मुसलमान का। और वाकई अब देखो ना, हजरत का जनाजा उठ गया ना, कब्र में चले गए, साबित हो गया ना कि वाकई वो क्या था, मुसाफिर खाना था, साबित हो गया। तो हम लोग हैं बेवकूफ जो घर को घर समझते हैं। तो क्या था कि हजरत को जब अल्लाह ने दौलत दी तो नोटों की गड्डियां रखी होती थी इतनी बड़ी बड़ी, उसमें से हजरत अपनी जरूरत के पैसे रखते थे, बाकी सारे फी सबीलिल्लाह सदका। उसमें से गैस का बिल निकालेंगे, जो जरूरत की चीज खरीदनी है। गाड़ी खरीदी हजरत ने, गाड़ी कैसी खरीदी? अब देखो पैसा आता है तो लोग अपने ऊपर खर्च नहीं करते, ये भी कंजूसी है। वो बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, बस प्लॉट ले लो, बस प्लॉट ले लो। अबे भाई खर्च करो अल्लाह के बंदो। हजरत ने एक फ्लैट भी खरीदा, वो इसलिए खरीदा कि मैं आज मर जाऊंगा तो ये मदरसे का घर है, मेरी जौजा कहाँ रहेंगी, इस नीयत से खरीदा कि मेरे मरने के बाद मेरी जौजा के लिए इंतजाम, बोलो ना भाई, होना चाहिए। और बच्चे की सबकी शादियां हो गई थी, वो अलग हो गए थे, अलग रहते थे, तो उनका तो इंतजाम हो गया। बस एक जौजा में अगर मर गया तो इनका क्या बनेगा, ये तो मदरसे का घर है, ठीक है ना। तो ये मदरसा यहाँ रहता है नहीं रहता, तो भाई उनके लिए फ्लैट खरीद लिया। वो भी जब अल्लाह ने वसत, बस वो फ्लैट गए नहीं, उसमें गए नहीं। उसके अलावा बाकी पैसों का क्या करना है, अब क्या प्लॉट खरीदना, क्या घर खरीदना, गाड़ी खरीदो। सबसे पहले खुराक, हजरत ने सबसे पहले पैसा कहाँ खर्च किया, खुराक। भाई खुराक, अब पहले तो अल्लाह चला रहा था बगैर खुराक के, पैसे नहीं थे। अब अल्लाह कहेगा अब है तो अब तो सेब खाओ ना, आयरन की कमी, वरना आयरन की कमी होगी। दौलतमंद आदमी अगर सेब नहीं खाता उसमें आयरन की कमी होती है। गरीब आदमी कुछ भी ना खाए फिर भी फिट रहता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको दिए ही नहीं कुछ, तो अल्लाह कहते हैं इसी में पूरी कर दूंगा मैं। शेर को आयरन की कमी के लिए सेब खाना पड़ता है भाई। शेर में विटामिन सी की कमी कहां से पूरी होती है, वो सिर्फ गोश्त खाता है, और उसी गोश्त में विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, सब कुछ है उसमें। तो अल्लाह हर चीज से हर चीज पूरी कर सकते हैं। हम खाली गोश्त खाना शुरू कर दें तो मर जाएंगे थोड़े दिनों में। तो अब क्या था कि हजरत ने सबसे पहले किस पे तवज्जो दी, खुराक। खुराक ऐसी खानदानी, ओह हटो बच्चों, बादाम सुबह और 1 गिलास खालिस दूध, बेहतरीन खानदानी किस्म का सेब छिला हुआ, छिलके फरमाते थे। डॉक्टर ने एक दफा हजरत को कहा कि छिलकों में ताकत ज्यादा होती है, हजरत फरमाए फिर छिलके
आप खाया करें। मिजाज बहुत था हमारे हजरत की, खुश होता है ना इंसान तो मिजाज भी होता है तबीयत में। फिर मैं फिर ये आप खाइए विटामिन, ठीक है ना। तो इसलिए कि छिलके हजम नहीं होते ना, वो विटामिन का क्या करना है जो हजम ही ना हो। डॉक्टर भी तो बाज फेंकू होते हैं, बस बोल देते हैं, ये नहीं देखते कि इसका इसका क्या नुकसान भी होगा, क्या फायदा होगा। छिलकों में ताकत ज्यादा है। अल्लाह के बंदे, छिलके अल्लाह ने जानवरों के लिए बनाए, उनको भी तो कुछ खाने दो। तो सारी चीजें खुद खा जाओगे तो बकरी क्या खाएगी, ठीक है ना। तो अब जो है वो छिलके हजरत ने फरमाया कि आप खाएं। वो छिला हुआ सेब खाया करते थे, मीठा। जब सेब का मौसम खत्म हो जाता था, अच्छे सेब मिलना बंद, तो सेब का नागा नहीं। हजरत की मुताला बहुत था ना, हिकमत पर, एलोपैथिक साइंस पर भी मुताला था और होम्योपैथिक पर भी, और हकीमों की किताबें भी पढ़ी हुई थी हजरत ने। तो खुराक की बड़ी रिसर्च थी। वो फरमाते थे कि निहार मुंह मीठा सेब जिसने खा लिया तो अल्लाह उसको डॉक्टरों से हमेशा के लिए महफूज रखेगा। और वाकई हजरत को अल्लाह ने डॉक्टरों से बचाया हुआ था। तो जब मौसम खत्म होता तो फिर पूरी दुनिया में तहकीक होती कहाँ का सेब सबसे अच्छा है। तो फिर टोरंटो से हजरत के लिए सेब की पेटियां आया करती थी। सेब का नागा नहीं होना चाहिए। बादाम, सेब और भुने हुए चने ये खाते थे। इसी तरह मैं जब भी हजरत के घर गया हूँ, खाना बड़ा स्टाइलिश देखा है, वीआईपी किस्म का खानदानी खाना था। खाते बहुत थोड़ा थे मगर खाते बहुत अच्छा थे। पगड़ी बड़ी महंगी थी। एक दफा मैंने कीमत पूछ ली थी, उस जमाने में बड़ी हजारों रुपए की पगड़ी थी हजरत की। हजरत फरमाते थे कि सर की पगड़ी और सर की टोपी की कीमत आपके जूते से ज्यादा होनी चाहिए। जूता महंगा है, टोपी क्या है, सस्ती। इसका मतलब सर को इतना प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, पाँव को इज्जत ज्यादा दे रहे हो। हजरत का जो सफेद रंग का कुर्ता हुआ करता था वो बहुत महंगा था, बहुत महंगा। और खुशबुएं अल्लाह की पनाह, इतनी इतनी सी खुशबुएं उस दौर में, 95 की बात कर रहा हूँ, 50-50 हजार रुपए की 95 में वो हजरत ने खुशबुएं रखी हुई थी। और कमरा इतना खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, ऐसे नहीं कि वो उसको छिछोरापन बना दिया, उसको छमक छल्लो बना दिया वो कमरे को, लेकिन इतना खूबसूरत कमरा था हजरत का कि जब जाते थे तो बस दिल चाहता था कि यहां से ना निकले। उसमें ऊद की खुशबू जल रही होती थी हर वक्त। बड़ा खूबसूरत कमरा था, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं। वो तो बाकायदा देखने जाया करते थे हम। फिर हजरत की कुर्सी बैठने का, फिर 24 घंटे एयर कंडीशन में रहते थे, 24 घंटे। बहुत वीआईपी जिंदगी गुजारी। मकान नहीं बनाया, प्लॉट नहीं खरीदा, ये मर जाएंगे, अपनी जात पे लगाओ। एक बस सुना दो वो गाड़ी खरीदने का वाकया, सुना हुआ होगा। फिर हजरत ने खुद की गाड़ी होनी चाहिए। हजरत ने क्या सोचा कि क्या होना चाहिए, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि पैसे जमा मत करो अल्लाह के बंदो, ये कोई किस्से कहानियां नहीं सुना रहा मैं, किस्से कहानी नहीं सुना रहा। हजरत ने कहा गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी खरीदने गए, शोरूम में गए, तो शोरूम वाले से कहा कोई गाड़ी दिखाओ गाड़ी। उसने कहा ये है ना गाड़ी। उन्होंने कहा ये गाड़ी है, ठीक है, ये कोई गाड़ी है, इसको गाड़ी बोलते हैं। ये हजरत इसी स्टाइल से सुनाया करते थे, ये गाड़ी। तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, ये गाड़ी नहीं, तो ये गाड़ी है, गाड़ी दिखाओ भाई। तो कहते हैं मौली साहब आपकी रेंज कितनी है। उसने कहा मौली साहब हैं ये बेचारे, क्या गाड़ी खरीदेंगे, कोई पुरानी सी एफएक्स लेने आए होंगे, ज़कात के पैसों से जमा, किसी ने कोई हदिया दिया होगा लिफाफे में डाल के, जमा हो गए होंगे, तो वो ये समझ रहे थे। अच्छा, हजरत के बेटे सऊदीया चले गए थे, मदीना यूनिवर्सिटी में उनकी बड़ी अच्छी अच्छी तनख्वाहें थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी गाड़ी खरीदी थी, बहुत खूबसूरत। हजरत फरमाते हैं मुझे ख्याल आया कि मेरे बेटों के पास इतनी महंगी गाड़ी है तो मैं उनसे भी ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदूंगा। और आगे मलफूज देखो, फरमाते थे इसलिए कि पता ये चले कि बाप मैं हूं, ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि इनके पास अच्छी गाड़ी आ गई है, मेरे पास अगर पुरानी होगी तो लोग इनको मेरा बाप समझेंगे और मुझे क्या समझेंगे, ये स्टाइल था भाई, स्टाइल। तो फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं इससे ज्यादा अच्छी गाड़ी खरीदूंगा ताकि पता चले कि अब्बा कौन है, मैं हूं। ऐसा ना हो कि लोग इनको मेरा बस बाप समझना शुरू कर दें। तो फिर गए हैं, तो वो हजरत को गाड़ी कौन सी मिली है, उस वक्त इराक की जंग हो रही थी कुवैत से, तो सारे कुवैती भाग गए थे। तो एक कुवैत का शहजादा गाड़ी लेके भागा था, पाकिस्तान आया हुआ था। तो हजरत ने फिर कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी। वो उस गाड़ी में हमने भी बहुत सफर किया और इतनी खूबसूरत वीआईपी गाड़ी थी, बैठ जाओ तो उठने का दिल ही नहीं करता था। और फरमाते थे फिर उसमें जो पेट्रोल डलवाता था, तो ये नहीं कि 5 रुपए का पेट्रोल डाल दो, ये भी कंजूस आदमी का काम है, 50-50 रुपए का पेट्रोल डालता है। वो भाई जब तेरे हाथ में है गाड़ी तो टैंकी भर देना एक दफा में, तू कोई लेके थोड़ी भाग रहा है। वो भी दिमाग में होता है नहीं भरूंगा नहीं, बार बार पेट्रोल पंप पे लाइन लगा के खड़ा हुआ होगा, मगर एक दफा तसल्ली से भरेगा नहीं। रोए फरमाते मैं जब पेट्रोल पंप पे जाता था तो टैंकी भरता था मैं, और वो भरने में बहुत टाइम लगता था, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे भाई किसकी गाड़ी है ये। तो हजरत फरमाया करते थे गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, टैंकी भरी हुई होनी चाहिए, ये हजरत का मलखूज था। तो जब दौलत अल्लाह ने दी तो स्टाइल बोलो ना भाई चेंज होगी। तो जो अपनी जरूरत की गाड़ी के पेट्रोल के पैसे निकाल लिए, गैस बिजली का बिल निकाल लिया, खाने के पैसे निकाल लिए, उसके बाद जितने पैसे थे हजरत गिनते नहीं थे, वो सारे फी सबीलिल्लाह सदका, गिने नहीं बस सब सदका।
इतना बड़ा अल्लाह ने दिल दिया था। यहां तक कि जिन मदारिस में पढ़ाया था 20-20 साल, उनसे जो तनख्वाहें ली थी वो तमाम तनख्वाहें वापस कर दी हजरत ने उनको। बहुत सहावत के दरिया थे भाई वो तो, ऐसे ऐसे नोट ऐसे उठा उठा के ना गुरबा और मसाकीन और मदारिस पे और मुख्तलिफ जगहों पे खैर के कामों पे खर्च करते थे। कैसे स्टाइल से जिंदगी गुजारी भाई उन्होंने, खुश, और चेहरा ऐसा चमकता था, सुर्ख चेहरा उनका, देख के लगता ही नहीं था इनको कोई बीमारी। क्योंकि आदमी जब खुश होता है बीमार थोड़ी होता है। एक दफा डॉक्टर आए उनको देखने के लिए, वैसे ही किसी ने, हजरत डॉक्टरों को के पास नहीं जाते थे, तो डॉक्टर जब आया ना तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। 75-78 साल की उम्र में हजरत का आपको कैसे पता चला? आपका जो फेस और आपका जो बॉडी है ना, उससे पता चल रहा है कि ना आपको शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, कोई बीमारी, ना फिट फाट नहीं मिली। तो इतनी जबरदस्त सेहत थी। लेकिन उसके बावजूद हजरत फिर क्या करते थे? मौत के लिए तैयार। हमारे यहाँ किसी के पास पैसा हो, सेहत भी हो, तो क्या मैं मरूं नहीं, बाकी सब कुछ हो जाए। तो हजरत फरमाते थे कि जब बीमार हो गए ना आखिरी वक्त में, तो उलमा कुछ मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, आपको, हम आपको देख के परेशान हो रहे हैं। तो फरमाया कि 75 साल की उम्र में आदमी नहीं मरेगा तो कब मरेगा भाई? ठीक है ना, मरने तो आराम से, खुशी खुशी दुनिया से गए हैं, अब तो मरने का टाइम है, कोई बात नहीं, अब जाने। और फरमाते थे कि मैं 63 साल की जब मेरी उम्र हुई थी तो मुझे उसके बाद से फिर जिंदा रहते हुए शर्म आने लगी थी। कहते थे मैं सोचता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 में चले गए, तू अभी तक यहाँ पे है, ठीक है ना। कहते मुझे शर्म आती थी यार, अब मैं अभी भी जिंदा हूँ। और फरमाते थे कि जब मेरे बच्चों के भी बच्चे हो गए तो वो मिसाल देते थे कि जब प्लेटफॉर्म पे नई गाड़ी आती है तो पुरानी वाली गाड़ी को प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ता है। तो मैं कहता था मेरे तो बच्चों के भी बच्चे हो गए, मैं अभी तक प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ, जा ही नहीं रहा मैं। तो ऐसा आदमी टेंशन लेगा किसी चीज की? बोलो ना भाई, सेहत का ख्याल भी कर रहे हैं, सब कुछ है, बस अल्लाह ने जब उठाना था उठा लिया, कितने आराम से दुनिया से चले गए आराम से। और हम लोग हर वक्त पैसा 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 पैसा, उसने ये कर लिया, मेरे पास, मेरी तनख्वाह कम है, उसकी तनख्वाह ज्यादा है। देखो मेरे पास एक फालिज़दा इंसान का फोन आया कि मैं इलाज कराते कराते परेशान हो गया हूँ, इलाज नहीं हो रहा, मुझे किसी ने बताया फला मज़ार पे जाना है, वहां बाबा हैं, वो वहां जाओगे तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा मेरे भाई आपका आधा धड़ काम नहीं कर रहा, आप एक ऐसे बाबे के पास जा रहे हो दिन के दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, तभी तो वो कब्र में है। जरा सी उंगली भी हिल रही होती तो लोग उनको दफन करते। मैंने कहा जिसके बेचारे के दोनों धड़ काम नहीं कर रहे, वो तुम्हारा आधा धड़ कैसे उसको शुगर है, समझ में आ गई बात। उसने कहा मैं नहीं जा रहा। मजे है भाई, अल्लाह से मांगो जाके। तो फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह कहते हैं सरदागाहें अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। बहुत बड़ा जुर्म है, इस पे बख्शिश नहीं है। इससे आपकी नजर में जुर्म नहीं है ना, हमारी और आपकी नजर में जुर्म नहीं है, अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा जुर्म है कि मेरे साथ किसी को शरीक कर लिया। सबसे पहले अकीदा तौहीद, उसके बाद अकीदा रिसालत। हमारा ये अकीदा इजमाई अकीदा, कुरान ने हदीस ने बयान किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड हैं, आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, ये तयशुदा हकीकत है। तीसरी बात, ये तो अकीदे की बात हो गई। आखिरत पे अकीदा, हम मर के खत्म नहीं हो जाते, हमारी बॉडी खत्म होती है। अल्लाह सूरह तौहा में कहता है मिन्हा खलकनाकुम, मैंने इसी मिट्टी से तुम्हें पहली दफा बना दिया। तुमने उसकी लॉजिक तलाश कर ली, एक्चुअली हुआ ये था, एक्चुअली यूं होता है, स्पर्म बनता है, फिर वो माँ के पेट में जाके यूं बनता है। अल्लाह कहते हैं फिर मैं तुम्हें मार के दोबारा मिट्टी बना के खत्म कर देता हूं। तुम्हारे साइंटिस्ट मैदान में उन्हें एक्चुअली एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक्चुअली यूं होता है। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें अब दोबारा रिवर्स करके इंसान बनाऊंगा। साइंसदान कहते हैं एक्चुअली ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि जिसने पहली दफा किया ना, उसने साइंसदानों से पूछ के नहीं किया, अपनी कुदरत से 9 महीने में माँ के पेट में मनी का कतरा, एक स्पर्म जाता है माँ के पेट में, उसमें 9 महीने के अंदर उस पानी में आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी बनती है, पूरा इंसान बन के बाहर निकलता है। माँ रोटी खाती थी, उससे पहले बच्चे की आंख, नाक, कान बन रहे थे, ब्रेन बन रहा था। अब जब बच्चा दुनिया में आया, उसी रोटी से दूध बन रहा है और वो दूध माँ की छातियों में जा रहा है, और बच्चे को पता है मुझे दूध कहां से मिलेगा, मेरे हलक में कैसे उतरेगा। अल्लाह कहते हैं जो साइंटिस्ट ये कह रहा है कि ये खुद ब खुद हो रहा है, वो अल्लाह का बहुत बड़ा मुजरिम है, वो तुम्हें खुदा से हटा रहा है। अकफरत बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराब, तुम इन एथियस्ट साइंसदानों की बातों में आके उस खुदा का कैसे इंकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी और पानी से बनाया? तुम्हारी अकल को क्या हो गया भाई? ऑटोमेटिकली नहीं है, ये वो जात कर रही है जिसने हमें बनाया। वो खुदा कहता है कि जिसने पहली दफा बनाया, वो मिट्टी में जान डाल के दोबारा तुम्हें इंसान बना के हिसाब किताब के कटहरे में खड़ा करेगा। ये किसका, मेरा और आपका अकीदा है या नहीं है? इसको, इस पे कायम रहो, अपनी औलादों को सिखाओ, बेटा हम मर के खत्म नहीं होते। बच्चा कहेगा अब्बू ये तो जब कीड़े खा जाते हैं खत्म, उसको बोलो बेटा पहले कुछ नहीं थे, जिसने बना दिया
उसको रिपेयर करना तो आसान होता है पहली दफा बनाने से, वो दोबारा बनाएगा। वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम, वो हर तरह से पैदा करना जानता है वो। ये हमारा अकीदा है। इसके बगैर अल्लाह की नजर में हम अच्छे बोलो नहीं। ये आखिरी बयान है, थोड़ा सा 5 मिनट में आपके ज्यादा ले रहा हूं मैं। भाई थक तो नहीं गए, कोई मसला वसला तो नहीं? जल्दी से, मैं जा रहा हूँ जल्दी से समेटू मैं। और मुझे कहीं बिठा दो ना, पुलिस बुलवानी पड़ती है उठाने के लिए। तो जिंदगी का आखिरी ना हो, यानी इस सफर का, ऑस्ट्रेलिया का। बाद दफा क्लिप चला देते हैं मुफ्ती साहब का आखिरी, तो लगता है पता नहीं और उसके बाद क्या होने वाला है इनके साथ। तो अब क्या है मेरे भाई, अल्लाह ताला क्या फरमाता था? अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, आखिरत कि हमें मौत के बाद दोबारा जिंदा हो, अकीदा तकदीर कि अच्छा बुरा सब पहले से तयशुदा है। कुछ भी होता है अपनी तरफ से कोशिश करो अच्छा हो बुरा ना हो, जब हो जाए मा कद्दर अल्लाह, जो काम तय होना था वो हो गया। अब टेंशन लेने का। एक सऊदी अरब में एक अरबी अपने 2 बच्चों के साथ जा रहा था, पीछे से गाड़ी आई, बच्चे की उंगली छूट गई ना, हाथ छूट गया, वो कहीं रोड पे आ गया बेचारा बच्चा, गाड़ी ने उठा के मारा उसको, वो दरख्त पे जाके चिपका है बच्चा, उसके सामने बच्चे ने दम तोड़ा है। अरबों में जहां कुछ खामियां हैं वहां कुछ बहुत सारी खूबियां भी हैं। वो शख्स जो उसके साथ था ना, अरबी कह रहे, मैंने उस अरबी का हौसला देखा। उस अरबी ने कहा मा कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर था वो, क्योंकि इसमें ना बच्चा तो बेचारा बच्चा है, ना बाप की गलती, बाप थोड़ी वो कर। तो वो गाड़ी वाला उठ के आया, उसने कहा मैं दियत देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा यार तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती भी नहीं थी गाड़ी वाले की ना, वो रोड पे बच्चा खुद ही आ गया। तो मुसलमान के लिए अकीदा तकदीर की बेस पे बड़े बड़े गमों को पी जाना आसान है, कभी मुसलमान खुदकुशी की तरफ नहीं जा। कहता है यार जो मुकद्दर में था, जब मैंने दूसरी की ना पिटा, तो मैंने कहा माँ कद्दर अल्लाह, हाथों से नहीं पीटा किसी ने, जो जबान से कूटा गया वो। तो मैं भी यही सोच के सब्र किया, भाई मुकद्दर में थी। अब मुझे समझ में आ रहा था खुश होने का मौका है, गम का मौका है। सब्र वाली आयतें मैं देखूं जाके, ये शुक्र वाली बहुत अब तक इस तरह की कंफ्यूजन चल रही है। खैर अब तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र वाली आयतें ज्यादा आ गई है दिमाग में। तो मा कद्दर अल्लाह, ये लफ्ज और ये जुमला याद कर ले। एक ये, दूसरा जब भी कोई परेशानी हो, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के गुलाम है भाई, हमें बनाया गया है, हम बने नहीं है, हमारी नहीं चलेगी, चलेगी किसकी? उसकी, हम अल्लाह के गुलाम। व इन्ना इलैहि राजिऊन, जाना किसकी तरफ है? क्या मतलब? इस गम पे सब्र करेंगे अजर मिल जाएगा। नबी ने फरमाया जिस औरत का एक बच्चा मर गया, 2 बच्चे मर गए, उसने सब्र किया, तो अल्लाह मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। सब्र, क्योंकि औरत के लिए इससे बड़ा गम कोई नहीं होता। भाई मुसलमान नहीं खुदकुशी की तरफ जाता, मुसलमान कहते हैं ये तो किसने की, याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा गम किसी के पास हो सकता है? इतना महबूब बच्चा गुम हो गया बचपन में, सारी जिंदगी उसकी याद में रोते रहे हैं, जबान से नाशुक्री का एक लफ्ज नहीं निकल रहा, एक लफ्ज नहीं निकल रहा, दुआएं मांगते रहे सारी जिंदगी, और दुआओं का सिला क्या मिला? दूसरा बच्चा भी गुम गया। लेकिन क्या भाई कौन कर रहा है ये? अल्लाह कर रहा है भाई, अल्लाह की हम पे चलेगी। एक जुमला भी हम होते, हम कहते लो दुआएं मांग रहे हैं, और अल्लाह ने बजाय पहला बच्चा लौटाने के दूसरा भी उठा लिया। ये क्या है यार? मजहब छोड़ देते हैं लोग, इस्लाम छोड़ देते हैं, अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। भाई वो दुआएं, वो कोई रूहानी आमिल के पास नहीं कि मेरा जायचा निकाल के बच्चा निकालो, कहाँ है? को पता तो रूहानी आमिलों के पास कुछ भी नहीं होता। किससे दुआ मांगी है? अल्लाह से। भाई सबर, फसब्रुन जमील, सब्र जमील उस सबर को कहते हैं, ऐसा सबर जिसमें शिकायत जरा भी ना हो, रो रहे हैं, आंखों की बिनाई तक चली गई, जबान से वो निकलेगा जिस पे अल्लाह राजी होगा। जो गैर इख्तियारी गम होता है वो तो इख्तियार में नहीं होता ना, वो तो मोहब्बत की वजह से, वो तो दीनदारों को भी होता है, वो तो नेचुरल है, वो तो होना भी चाहिए, ना होना इसकी अलामत है आपको मोहब्बत ही नहीं थी। तो जबान से नहीं, कोई खुदकुशी नहीं, कोई डिप्रेशन के डॉक्टर के पास नहीं गए, नफ्सियाती डॉक्टर के पास। भाई इन डॉक्टरों के पास हल नहीं है डिप्रेशन का, डिप्रेशन का हल अल्लाह रसूल के पास है। तो आपने अकीदा तकदीर पे बोलो मजबूत होना है, इससे आपको स्ट्रेस से निजात मिलेगी, डिप्रेशन से निजात मिलेगी। हाँ, अपनी हमाकतों की वजह से जो मुसीबतें आ रही हैं उसमें तकदीर का अकीदा सोचने की इजाजत नहीं है, उसमें तौबा इस्तिग़फ़ार। आपने कोई उल्टे काम करना शुरू, सुस्त पड़े हुए हैं, कारोबार नहीं है क्योंकि हिल नहीं रहे, न पढ़ रहे हैं, और जब फाके पढ़ना शुरू हुए ताने, यार अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में रोजी नहीं लिखी हुई, भाई तो आप अपना पूरा काम करो, फिर तकदीर का अकीदा है। आप ही पोस्तियों की तरह पड़े हुए हो तो फिर नहीं होता ये। चौथा काम, अल्लाह ने जो सबसे ज्यादा जिसको वैल्यू दी है, जो अल्लाह को मानता है, कुरान में जगह जगह अकीदा तौहीद और रिसालत और आखिरत के अकीदे और तकदीर के अकीदे के बाद अल्लाह ने जिस चीज को सबसे ज्यादा फोकस किया है, नमाज। युकीमून अस्सलाह, अल्लाह कहते हैं जो हम पर ईमान रखते हैं वो नमाज पढ़ते नहीं है, कायम करते हैं। पढ़ने और कायम करने में फर्क है। टरखाने वाली नमाज पढ़ी जाती है, और जो बाकायदा जमात के साथ मस्जिद में हाजिरी खुशू खुजू के साथ होती है
उसको इकामत सलात कहते हैं। जगह जगह कुरान इकामत सलात का हुक्म देता है, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं। भाई अगर आप मानते हो कि अल्लाह ने हमें बनाया और ये नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, तो आपको 5 टाइम मर्दों को मस्जिद में हाजिरी देनी पड़ेगी। आज से अज़म करो, जमीन आसमान इधर से उधर हो जाए, नमाज जाया नहीं। अल्लाह ने सफर में आधी कर दी है, कज़ा करने की इजाजत नहीं दी है। जहाज में जब बैठो सफर में, भाई नमाज के टाइम वुजू करके बैठो। जहाज में खड़े होके नमाज पढ़ना फर्ज है, मुमकिन ना हो तो बैठ के पढ़ लो, एहतियातन उसको लो, क्योंकि फर्ज नमाज खड़े होके होती है, बैठ के नहीं होती फर्ज नमाज। तो अब पढ़ने नहीं देते जहाज में, तो मजबूरी है, कज़ा हो रही है, तो फिर बैठ के पढ़ लो। बेहतर ये है कि उसको फिर बाद में लौटा लो उसको, लेकिन कज़ा नहीं होने देना किसी कीमत पे। समझ में आ रही है बात? बाज़ उलमा कहते हैं बेहतर नहीं है, वाजिब है, उसको लौटाना पड़ेगा आपको। खैर अभी मैं इस फिकी मसले की बहस में नहीं जाता। तो किसी की अगर नमाज छोड़ने की इस्लाम में कोई गुंजाइश होती तो मैदान जंग में जब दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, सफर भी है जंग भी है, वहां अल्लाह कहते माफ है ना। अल्लाह ने कहा नहीं है, वइज़ा कुन्त फीहिम फ़अक़मत लहुमुस्सलाह, ए नबी जब आप इनमें मौजूद हो और नमाज का टाइम हो जाए तो इस तरह से नमाज पढ़ो। पूरा तरीका अल्लाह ने बताया। फिर अल्लाह ने कहा अगर इतना खौफ है कि घोड़े से उतर के तुमने नीयत बांधी तो तुम्हें खौफ है दुश्मन कत्ल कर देगा, मजबूरी में फिर घोड़े पे बैठ के नमाज पढ़ लो, रुख किबले की तरफ हो। अल्लाह ने कहा अगर किबले की तरफ रुख करके भी खतरा है कि दुश्मन मार देगा, तो जहां भी रुख है, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जहां रुख करोगे वहां अल्लाह है, तो तुम वहीं जहां भी रुख हो वहीं मुंह करके नमाज पढ़ लो। ए अल्लाह तू हमें इतनी टेंशन क्यों दे रहा है? सवाल पैदा होता है। जंग के बाद पढ़ लेंगे आराम से। अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। देखो असल बात ही, अब मैदान जंग में नमाज का हुक्म इसलिए दे रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पे सिर्फ नमाज फर्ज नहीं है, मुकर्ररा औकात पे फर्ज है। टाइम चला गया तो नमाज चली गई। लोग आखिर में शाम को आके सारी नमाजें पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, हर नमाज का अपना एक बोलो टाइम, तो आप उस टाइम की पाबंदी करो। खवातीन घर में नमाज का एहतमाम करें। जुम्मे में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खवातीन आती हैं नमाज पढ़ने, जुम्मे में मस्जिद में आए ताकि मस्जिद से उनका रिश्ता बोलो ना मजबूत रहे। यहाँ अगर खवातीन मस्जिदों में नहीं आई तो उनका रिश्ता मस्जिद से टूट जाएगा। और औरत घर में बच्चों की तरबियत करती है। आजकल तरबियत अब्बाओं के कंट्रोल में बहुत कम है, माओ का कंट्रोल ज्यादा है। माँ पर्देदार होगी, बच्ची पर्दा करेगी, माँ पर्दा नहीं करेगी, बच्चियां पर्दा नहीं, वो बाप को बेवकूफ समझना शुरू कर देती हैं। तो खवातीन को अगर मस्जिद से नहीं जोड़ेंगे तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। आगे जल्दी जल्दी है जल्दी पकड़ाई में पता नहीं दोबारा कब आए आप लोग। और नमाज कायम करना। चौथी चीज अल्लाह ने चौथे नंबर पे जो सबसे ज्यादा वैल्यू दी है ना, वो ज़कात और सदकात और खैरात। मुसलमान कंजूस बोलो नहीं होता, किसी का हक नहीं दबाता, एक दिरहम किसी का लेके मरता नहीं है। नबी जिसने पैसा किसी का लिया हो ना, उसके नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। जिसका किसी पे कर्जा हो ना, सोचो यार क्या सजा है ये कि पैगंबर नमाज पढ़ाने से इनकार कर, जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि इसका कर्जा मैं अदा करूंगा। आपने फरमाया शहीद का हर गुनाह माफ होता है, कर्जा माफ बोलो नहीं। कितना बड़ा जुर्म है यार। और इन मुल्कों में आपको यहाँ के जो अंग्रेज हैं, गोरे हैं, उनसे ज्यादा माली मामलात में एक नंबरी दिखानी है, क्योंकि ये लोग एक नंबर बनते हैं गवर्नमेंट के लॉ की वजह से। ये टैक्स टाइम पे अदा करते हैं क्योंकि हुकूमत का लॉ है। आप जो टैक्स टाइम पे अदा करोगे सिर्फ हुकूमत का लॉ नहीं है, बल्कि आपका एग्रीमेंट है गवर्नमेंट से। और कुरान कहता है जो हम पर ईमान लाते हैं वो मुआहदों और एग्रीमेंट को तोड़ते नहीं है। लिकुल्ली गादिरिल लिवाउ यौमल क़ियामा, फरमाया जो मुआहदा करके तोड़ेगा क़यामत में एक झंडा उसके हाथ में होगा, उसको पकड़ाया जाएगा ताकि सारी दुनिया को पता चले ये मुआहदा तोड़ने वाला आदमी है। हिसाब व किताब से पहले ना एक अलामत लगा दी जाएगी, ये झंडा पकड़, ये सारे गद्दारों के हाथ में झंडा है जो मुआहदा करके तोड़ते थे। अगर मुआहदा तोड़ने की कोई गुंजाइश होती, लोग यहाँ आते हैं मुआहदे तोड़ रहे होते हैं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिम से मुआहदा हुआ मुशरिकीन मक्का से कि यहां से कोई काफिर होके वहां जाएगा तुम वापस नहीं करोगे, वहां से कोई मुसलमान होके इधर आएगा हम फौरन वापस कर देंगे। ये मुआहदा मुसलमानों के फेवर में नहीं था, लेकिन हो गया ना मुआहदा। उधर से हजरत अबू जुंदुल इस्लाम कबूल करके इधर आए, हाथों में बेड़ियां हैं, क्योंकि उन पे जुल्म हो रहा था, भाग के आए थे, फरार होके आए। मुशरिकीन ने कहा आपका एग्रीमेंट हुआ है, वहां से जो आएगा आप वापस करेंगे। अबू जुंदुल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे इन काफिरों के हवाले कर रही है तो मुझे मार देंगे। आप खामोश हैं और पकड़ के उनके हवाले क्यों? मुआहदा। मुसलमान मुआहदों वल्लदीन हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अल्लाह कहते हैं जो हम पर ईमान रखते हैं वो अमानत में खयानत नहीं करते और वो मुआहदों में खिलाफ वर्जी नहीं करते। 1 खरब रुपए भी कोई आपके पास रखवा दे, उसको इत्मीनान होना चाहिए कि 1 रुपया भी इससे नहीं निकालेगा। ये इसको कहते हैं 1 नंबर। समझते हो कि नहीं समझते?
देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा नबूवत का दावा किया तो आपके पास दो अमल थे। एक आपका कैरेक्टर, कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी अमानत में खयानत नहीं की, और आपने कभी किसी से किया हुआ एग्रीमेंट नहीं तोड़ा। ये तीन अमल आपके पास थे। और एक अमल था आपकी गारे हिरा की इबादत। ये भी था कि नहीं था? मुशरिकीन के पास जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो गारे हिरा